अच्छा, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें एक ओपन बॉक्स की डायमेंशंस दी हुई है। सही है। अब इसके अंदर हमें बताया हुआ है कि इस बॉक्स के कॉर्नर्स हमारे पास कट हुए हुए हैं एक्स, और उन कॉर्नर्स की जो डायमेंशन है वो x/x है। ठीक है। वो हमारे चारों तरफ से वो कॉर्नर्स कट हुए हुए हैं जो कि x है, जिनकी लेंथ और विड्थ। सही है। और ये बॉक्स जो है ये ओपन बॉक्स है, इसके ऊपर कोई कवर नहीं है इसका, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं बॉक्स का। तो वॉल्यूम का मतलब होता है बॉक्स के अंदर जो भी स्पेस है उससे हमें उसके ऊपर की लिड का कोई काम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमें अंदर का वॉल्यूम निकालना है। सही है। अब पहली चीज़ हमें क्या दी हुई है कि हमारे जो चारों कॉर्नर्स हैं वो कट हुए हैं। सही है। और वो जिस डायमेंशन में कट हुए हैं वो है x/x। सही है। वो कोई एक मेजरमेंट है जिसको हमें x दिया हुआ है, और हमें इस बॉक्स की फुल लेंथ और विड्थ दी हुई है जो कि 15 इंचेस लेंथ है और विड्थ है हमारी 8 इंचेस। ठीक है। सबसे पहले हमें हमें इसके पार्ट्स चाहिए। हमें इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें जो है, हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्सप्रेस द वॉल्यूम v एज अ फंक्शन ऑफ x। सही है। हमें वॉल्यूम निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब x की टर्म में निकालना है वॉल्यूम। हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सही है। अब हमें लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ है हमारी इस बॉक्स की 15 इंचेस। सही है। अच्छा, ये 15 इंचेस कहाँ से कहाँ तक है, 15 इंचेस है यहाँ से लेके यहाँ तक फुल लेंथ है। सही है। और हमें बताया हुआ है कि जो इसके कॉर्नर्स है ना ये कट हुए हैं ताकि हम इसे फोल्ड कर सकें चारों तरफ से बॉक्स को। सही है। तो यहाँ से एक स्क्वायर पीस कट हुआ हुआ है और यहाँ से स्क्वायर पीस कट हुआ हुआ है, तो हम लोग लेंथ 15 इंचेस नहीं लेंगे हम यहाँ पे, और जो यहाँ से जो कट हुआ है उसकी लेंथ है x। सही है। और यहाँ से कितना कट हुआ है x। सही है। तो 2x, दोनों साइड से x और x कट हुआ है, मतलब कि 2x हमारे पास से माइनस होगा 15 इंचेस में से, तो होगा 15 माइनस 2x। ये हो गई हमारी लेंथ। विड्थ हमारे पास क्या है 18 इंचेस, वो है फुल विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन हमारे पास यहाँ तक जो है x कट हुआ है और यहाँ से यहाँ तक भी x कट हुआ है, मतलब कि 2x कट हो जाएगा 8 इंचेस में से। 8 माइनस 2x। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है, हाइट। हाइट क्या है हमारे पास, जब ये बॉक्स फोल्ड होगा ना तो इसकी ये हाइट क्या है, ये चीज़ ये है इसकी हाइट। सही है। तो ये हाइट कितनी है हमारे पास, ये जो फोल्ड हो रहा है ना ये कितना फोल्ड हो रहा है यहाँ से, ये है x। ये देखें ये है x। जब ये फोल्ड होगा, सही है, इस तरह से हो जाएगा, तो ये कितना हाइट होगी इसकी, x हाइट होगी। ये आ गए हमारा फंक्शन आ गया, ये हमारा वॉल्यूम आ गया एज अ फंक्शन ऑफ x। सिंपल। बी पार्ट हमारे पास क्या है कि हमें डोमेन निकालनी है। अब हम इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, डोमेन होती है x की वैल्यूज़ पॉसिबल इनपुट्स। सही है। ऑल द पॉसिबल इनपुट्स। अब यहाँ पे इनपुट्स क्या है, x की वैल्यूज़। सही है। यहाँ पे x के लिए हम देखें सबसे पहले तो कि x हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि x हमारे पास मेजरमेंट है उस स्क्वायर की जो कि यहाँ से कट होना है। अब कोई भी मेजरमेंट ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकती है। सही है। अगर ये ज़ीरो होगी तो इसका मतलब है कि कुछ कट ही नहीं हो रहा, लेकिन हमें बताया हुआ है कि यहाँ से x/x² कट हो रहे हैं चारों कॉर्नर से। सही है। तो मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। सही है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड हमें क्या बताया हुआ है कि x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी मेजरमेंट। सही है। कोई भी डायमेंशन किसी भी चीज़ की कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सही है। तो x कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। अच्छा,
थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमारा जो x है, अच्छा यहाँ से देखिए पहले तो आप कि यहाँ से यहाँ तक सही है कितना है 8 इंचेस। अब हमारा x जो है वो अगर 4 हो जाएगा, सही है, अगर ये हमारा 4 हो जाएगा तो मतलब कि यहाँ से भी 4 है और 4 + 4 कितना होता है 8। अगर ये चीज़ और ये चीज़ 4 और 4 हो गई तो इसका मतलब है कि बीच में तो कुछ बचा ही नहीं ना, क्योंकि 4 + 4 8 पूरा ही कट हो जाएगा। अगर हम लोग x को 4 रखेंगे तो यहाँ पे भी 4 होगा और यहाँ पे भी 4 होगा, मतलब कि ये पूरा पार्ट कट हो जाएगा क्योंकि इसकी टोटल लेंथ ही 8 है। अगर 8 हम लोग इसको 4 और इसको 4 कट कर देंगे, मतलब टोटल 8 कट कर देंगे, तो हमारे पास तो ये बचेगा ही नहीं कुछ। तो इसका मतलब ये है कि x 4 नहीं हो सकता, 4 के इक्वल नहीं हो सकता और 4 से बड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 4 से बड़ा लेंगे, सही है, फ़र्ज़ करें हम लेंगे 5, सही है, तो मतलब यहाँ पे से 5 ले रहे हैं x को और यहाँ पे 5 ले रहे हैं, तो 5 + 5 होता है हमारे पास 10। और 10 तो हमारी इसकी विद है ही नहीं, इसकी विद ही 8 है, तो 10 हम किस तरह कैसे ले सकते हैं, सही है ना, जब इसकी टोटल विद ही 8 है तो हम लोग 10 तो कट कर ही नहीं सकते ना। तो इसका मतलब है, और 10 किस तरह बना, 5 इधर और 5 इधर, मतलब कि जब हम 4 से ज़्यादा लेंगे, सही है, तो इसका मतलब ये है कि हम 4 नहीं ले सकते। अगर 4 लेंगे तो 4 और 4 पूरा कट हो जाएगा, 8 पूरा 8 इंचेस कट हो जाएगा, 4 इंचेस यहाँ से कट होगा, 4 इंचेस यहाँ से कट होगा, पूरा 8 इंच कट हो जाएगा। और 4 से बड़ा हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि 4 से बड़ा अगर लेंगे तो वो 8 इंचेस से भी बड़ा हो जाएगा और हमारी लेंथ, हमारी विड्थ ही 8 इंचेस है। और x हमारी 4 नहीं हो सकती है और 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब है x इज़ लेस दैन 4, मतलब 4 नहीं हो सकता और 4 से बड़ा भी कोई नंबर नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि देखिए x 0 नहीं हो सकता। अब लेस दैन 4 का मतलब है कि लेस देन 4 का मतलब है कि जितने भी छोटे नंबर होते हैं चाहे वो नेगेटिव में जाता रहे, लेकिन हमने एक पॉइंट लिखा है कि x नेगेटिव नंबर भी नहीं हो सकता और x 0 भी नहीं हो सकता। तो हमारी डोमेन क्या बनी है, x इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारा x नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 से छोटा चला जाएगा तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा, और x हमारा 0 नहीं हो सकता। तो x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इज़ स्मॉलर देन 4, क्योंकि 4 और 4 से बड़ा नंबर भी नहीं ले सकते। तो ये हमारी डोमेन हो गई। इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है कि नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए एंड एस्टिमेट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। हमारे पास पार्ट ए में जो हमारा जो हमने फंक्शन हमने निकाला है, सही है, वो है ये, मैंने यहाँ पे लिख दिया है वापस से, ठीक है, ये फंक्शन हमने बनाया था वॉल्यूम का। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ये हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करें ज़रा, अच्छा ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसको मैंने सॉल्व करके सिर्फ और सिर्फ इसने दिखाया क्योंकि हमारा ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा वो हमें इस इक्वेशन से पता चलेगा। सही है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन से हमें पता चलेगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल इक्वेशंस के ग्राफ, तो हमें देखना होता है अगर हमारा फंक्शन ऑड है, ऑड हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फंक्शन ऑड है, जो हमारे पास जो सबसे हायर पावर होती है ना, उसमें हम देखेंगे कि हमारी हायर पावर क्या है इस पूरे में, 3 है, सही है, और 3 हमारा ऑड है, तो इसका मतलब है कि ये ऑड फंक्शन है, सही है। और अब हमें देखना है कि इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हायर पावर के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना, उसकी साइन हम देखते हैं, उसका साइन हमारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव कोफिशिएंट है। जब हमारे पास ऑड फंक्शन होता है और पॉजिटिव कोफिशिएंट होता है तो हमारा ग्राफ जो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का कुछ इस तरह से बनता है, सही है, मतलब कि राइट से हमारा डाउन होता है और लेफ़्ट से अप होता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें अब पॉइंट्स चाहिए कि कहाँ ये इधर इसमें आएगा, किधर, इधर आएगा या इधर। इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स, 3 नहीं, इसके लिए हमें ज़ीरोज़ निकालने होते हैं, सही है। ये कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन आपको फिर भी इसके लिए समझा देती हूँ।
ये सिर्फ इसका एक पार्ट है पॉलिनॉमियल फंक्शन के ग्राफ प्लॉट करने का। असल में ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसलिए मैं आपको सिर्फ ब्रीफली बता रही हूँ। अच्छा, अब ये दो पॉइंट्स हमें पता चल गए हैं इसके, तो हमें पता चल गया इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। लेकिन इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें ज़ीरोज़ निकालना है। ज़ीरोज़ किससे निकालेंगे? हम इनसे निकालेंगे ज़ीरोज़, सही है। इनसे हम लोग ज़ीरोज़ किस तरह निकालेंगे? ये है एक टर्म, ये दूसरी और ये तीसरी, सही है। राइट। अच्छा, इसका अब कोई काम नहीं है, इससे सिर्फ हमने ये डिटरमाइन करना था कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है और पॉजिटिव या नेगेटिव कोफिशिएंट, ठीक है। इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसके ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। ज़ीरोज़ मैं आपको बताती हूँ ज़ीरोज़ होते क्या हैं। ज़ीरोज़ होते हैं इसके एक्स इंटरसेप्ट, सही, कि एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे ये ग्राफ कट हो रहा है, सही है। जो ये हमारा ग्राफ इस तरह से बन रहा है ना एक्स एक्सिस पे, तो ये कहाँ कहाँ कट होएगा, सही है। कहाँ कहाँ एक्स इंटरसेप्ट है वो हम निकालते हैं ज़ीरोज़ से, इसको हम ज़ीरोज़ कहते हैं, सही है। क्योंकि हम पहले हम इसको देखेंगे, इसको हम ज़ीरो के इक्वल करेंगे क्योंकि हम लोग ज़ीरोज़ निकाल लें, एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें ना, तो इसको हम ज़ीरो के इक्वल करेंगे इस वाली। तो इससे हमारे पास आ गया एक एक्स की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह ये वाले को भी कर लेंगे, इससे हमारे पास क्या आ जाएगी? 8 - 2x इज़ इक्वल्स टू 0, x इज़ इक्वल्स टू 8/2 4। एक हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल्स टू 4 और तीसरा इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होगा? x इज़ इक्वल्स टू 0। ये वाले से इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, तो x इज़ इक्वल्स टू 0 डायरेक्टली आ गया। अब हमारे पास आ गए 3 पॉइंट्स, मतलब कि 3 x इंटरसेप्ट्स आ गए। एक है x इज़ इक्वल्स टू 15/2, एक है x इज़ इक्वल्स टू 4 और एक है x इज़ इक्वल्स टू 0, सही है। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अच्छा, अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये मैंने एक्स इंटरसेप्ट्स यहाँ पे लिख दिए जो हमने 3 निकाले थे। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे इन 3 इंटरसेप्ट। पहले तो हम लोग पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं जो एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं हमारे पॉइंट्स। पहला पॉइंट है हमारा 0, एक्स इज़ इक्वल्स टू 0, वाई तो 0 होता ही है एक्स इंटरसेप्ट में। एक्स इज़ इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि यहाँ पे आएगा 0,0, सही है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास एक्स इज़ इक्वल्स टू 4, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे रफली हम प्लॉट कर देते हैं 4। नेक्स्ट है हमारे पास 15/2, 15/2 इज़ 7.5, तो वो आ जाएगा कहीं 5 6 7 कहीं यहाँ पे रफली। असल में ये ग्राफ जो है हमारा कंप्यूट होता है, सही है। लेकिन ये अगर हम मैनुअली ड्रॉ कर रहे हैं तो हम इसको एस्टिमेट करके इसकी वैल्यूज़ आई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम इसकी निकाल सकते हैं। हम लोग इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, सही है। तो हम ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली ही कर रहे हैं, हम ये एस्टिमेट करके ही वैल्यूज़ प्लॉट कर रहे हैं, सही है। तो यहाँ ये हो गया 15/2। सही है। अब इसका ग्राफ किस तरह से मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हमारा ये ऑड फंक्शन है और इवन कोफिशिएंट है, तो इसका मतलब है हमारा ग्राफ बनेगा यूँ करके, सही है। तो अब हमारे पास 3 एक्स एक्सिस पे यूँ करके, यहाँ पे हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, यहाँ चाहिए होता है कि एक्स इंटरसेप्ट, और एक यहाँ 3 हमें चाहिए होता है। ये हमारे पास 3 आ गए। अब हम लोग इसका रफली हम लोग ग्राफ बना लेंगे। अब इस ग्राफ से हमें मैक्सिमा और मिनिमा नहीं पता चलेगा, ये हम लोग अपने अंदाजे से ही आपको बता सकते हैं, सही है। ये तो इसका ग्राफ प्लॉट हो गया। अब हमें दूसरी चीज़ का दी हुई ग्राफ तो हमने प्लॉट कर दिया इसका रफली, एंड एस्टिमेट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब इसकी रेंज कैसे पता चलती है हमें? ग्राफ से हम लोग किसी भी चीज़ की रेंज किस तरह से निकालते हैं? अच्छा, हमारा तो वैसे तो फुल ग्राफ हमारा ये बनेगा पॉलिनॉमियल फंक्शन का, लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू, अगर हम इसका वॉल्यूम के लिए हम लोग ग्राफ देखें तो हमारे पास वॉल्यूम के लिए जो हमारी डोमेन थी वो क्या थी? x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इज़ लेस देन 4, सही है। ये हमारी डोमेन थी। इसका मतलब है कि x की वैल्यूज़ हम लोग वॉल्यूम के लिए यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक लेंगे, सही है। तो बाकी का जो ये ग्राफ है ना, इसका कोई काम नहीं है हमारे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है वॉल्यूम का,
तो बाकी का ग्राफ हम लोग हटा देते हैं, सही है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हमारी जब डोमेन ही 4 तक है तो आगे के ग्राफ का हमारे पास कोई काम नहीं है। वो तो पॉलिनॉमियल फंक्शन के लिए पूरा ग्राफ बनता है, लेकिन हमारा काम सिर्फ 4 तक का है, सही है। और जो यहाँ पे होता है वो होता है वॉल्यूम, ये वाई एक्सिस में वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, रेंज कैसे पता चलती है? जो हमारा वाई एक्सिस पे हाईएस्ट पॉइंट आ रहा होता है ना, लोएस्ट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक, वो होता है हमारी रेंज। ग्राफ से जो हम रेंज निकालते हैं वो होती है वाई की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज़, सही है। अच्छा, लोएस्ट वैल्यू तो हमें पता चल रहा है कि 0 है, ठीक है। इस पार्ट के लिए हमें पता चल रहा है कि लोएस्ट वैल्यू तो 0 है। अब 0, अब हाईएस्ट कितनी है ये हमें किस तरह से पता चलेगी? कि हम 0 से लेके 4 तक x की वैल्यूज़ डाल के देखेंगे। 3 वैल्यूज़ डाल के देख लेते हैं, सही है। हम क्योंकि अप्रॉक्सीमेट आंसर बताना है हमें, हम इसका एग्जैक्ट आंसर वैसे भी नहीं बता सकते, सही है। तो हम लोग 0 से लेके 4 तक 3 कोई वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ हम लोग, अच्छा मिडिल पॉइंट कौन सा होगा? इसका 2 है, सही है। एक वैल्यू हम लोग, 1-2 वैल्यूज़ हम लोग 2 से कम ले लेते हैं और एक वैल्यू हम लोग 2 और 4 के बीच की ले लेते हैं, सही है। और उसको हम लोग इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में डाल के देख लेते हैं कि हमारा वॉल्यूम क्या क्या आ रहा है। अगर हम लोग x की वैल्यू लेते हैं, सपोज़ 1.5 ले लेते हैं एक वैल्यू, सही है। क्योंकि हम देखिए, हम यहाँ पे 1 है, सही है, हम लोग यहाँ पे 3 है। अब 1 तो डाउन ही जा रहा है, सही है। 1 और 2 के बीच में जो है ये ग्राफ हमारा राइज़ होना शुरू है, इंक्रीज़ होना शुरू है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो 3 और 4 के बीच में तो डिक्रीज़ ही हो रहा है। 2 और 3 के बीच में हमारा राइज़ हो रहा है कहीं ग्राफ, और 1 और 2 के बीच में, सही है। तो हम लोग 1-2 वैल्यूज़ 1 और 2 के बीच में लेके देखते हैं और 1-2 वैल्यूज़ 3 और 2 के बीच में लेके देखते हैं कि कहाँ तक हमारी इंक्रीज़ हो रही है वैल्यूज़, जो हम लोग x की वैल्यूज़ डालेंगे, और कौन सी x की वैल्यूज़ में हमारी वॉल्यूम यानी कि y की वैल्यूज़ डिक्रीज़ होना शुरू हुई हैं, सही है। हाँ, ये हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट पुट करके देख लेते हैं। अगर हम लोग x की वैल्यू लेते हैं 1.5, ठीक है, इसके अंदर हम डाल के देखते हैं तो हमारा वॉल्यूम क्या आ रहा है। ये सब कैलकुलेटर से करके देख लेगा। अच्छा, तो हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है 90.71, मतलब कि अभी भी इंक्रीज़ ही हो रहा है। अच्छा, एक 2 लेके देखते हैं। अगर हम लोग x की वैल्यू, अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी, सही है, जो कि हमने मिड पॉइंट निकाल लिया था 0 से लेके 4 के बीच में, रफली हम लोग ये कर रहे हैं, सही है। तो उससे हमारा आंसर आ गया 88। ये देखिए, जब हमने 2 पुट की ना x की वैल्यू तो आंसर 88 आ गया। इसका मतलब है कि 1.7 के बाद से डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, मतलब कि 2 से हमारा वॉल्यूम, हमारा जो ग्राफ है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा अगर हम लोग x की वैल्यू 2 डालते हैं, सही है। 1.7 तक तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था, मतलब कि ग्राफ की हाइट इंक्रीज़ हो रही थी, सही है, मतलब y डायरेक्शन में ये इंक्रीज़ हो रहा था ग्राफ। लेकिन जब हमने x की वैल्यू 2 डाली तो ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि हम लोग अब 2 के बाद जितनी भी वैल्यूज़ देंगे ना, उससे हमारा ग्राफ डिक्रीज़ ही हो रहा है। हमने वो पॉइंट देखना था जहाँ से कि हमारा ग्राफ डिक्रीज़ होना शुरू हुआ है, सही है। तो वो पॉइंट आ गया 2। तो हम लोग, हमारे पास क्या रेंज आ गई है? अब हमने एस्टीमेट निकाला है ये, सही है। तो हमारे पास रेंज आ गई y is equals to or greater than 0 और y is equals to or less than 90 पॉइंट, ये है अप्रॉक्सीमेटली। जैसा ये हमारा जो रेंज आई है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली है, मतलब कि ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हमने ग्राफ ही मैनुअली निकाला है, इसका ग्राफ कंप्यूट होता है। तो हमने जो अप्रॉक्सीमेट रेंज निकाल दी है 0, तो हमें पता है कि 0 से ही शुरू हो रहा है हमारा ग्राफ, मतलब y की वैल्यू तो 0 है कम से कम, और 0 से ज़्यादा कितनी है?
ये है हमारा हाईएस्ट पॉइंट, मतलब y का हाईएस्ट वैल्यू। अब ये क्या है कि हमने ये सिर्फ टेस्ट कर करके हमने ये 90.71 एक वैल्यू निकाल ली है, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया। सही है, ये हो गई इसकी रेंज। हमें पिछले पार्ट से इसका पता चल गया था कि हमारी x की वैल्यू अगर 1.7 होगी तो हमारा वॉल्यूम होगा 90.71। सही है, ये मैक्सिमम वॉल्यूम है अप्रॉक्सीमेटली। सही है, मतलब कि जो मैक्सिमम है ना यहाँ पे हमारे ग्राफ का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 90.71 है। सही है, इस पार्ट में हमसे पूछा है इन वर्ड्स डिस्क्राइब हाउ द वॉल्यूम v वेरीज with x and discuss how one might construct boxes of maximum volume। सही है, हमें सबसे पहले तो बताना है कि वॉल्यूम v किस तरह से वेरी हो रहा है x के साथ। अच्छा, x की जो है जब हमारे पास 2 आ गई, हमारे पास 1.7 के बाद x की वैल्यू के 1.7 के बाद 1.7 तक हमारा ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा था, वॉल्यूम इसका इंक्रीज़ हो रहा था इन वाई डायरेक्शन। सही है, और 1.7 के बाद हमारा ग्राफ डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि v जो है इस तरह से वेरी हो रहा है x के साथ कि 1.7 तक तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ होता गया है, 1.7 के बाद हमारा वॉल्यूम डिक्रीज़ होना शुरू हो गया था। सही है, x की 1.7 वैल्यू के बाद हमारा वॉल्यूम डिक्रीज़ होना शुरू हो गया था। दूसरा हमसे पूछा है कि डिस्कस हाउ वन माइट कंस्ट्रक्ट बॉक्सेस ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ आ रहा था, मैक्सिमम वॉल्यूम जो हमारा था, जो हमने पिछले पार्ट में निकाला था, वो था 90.71। वो हमारा कब आ रहा था, जब x की वैल्यू थी 1.7। तो हम किस तरह से हमें पता चलेगा कि हम लोग कोई मैक्सिमम वॉल्यूम का, इस क्वेश्चन के लिए हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम का बॉक्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट हो सकता है जब हम लोग x की वैल्यू 1.7 लेंगे। जब x की वैल्यू 1.7 होगी तो हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम आ रहा था। इसका मतलब है अगर हम 1.7 x की वैल्यू रखेंगे, मतलब कि 1.7 मेजरमेंट के हम लोग यहाँ से स्क्वायर्स कट आउट करेंगे ना चारों तरफ से, तो हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा। सही है, तो ये डी पार्ट इसी तरह सॉल्व हो गया। हमने पिछले पार्ट में ही हमने इसकी सारी वर्किंग कर ली थी रेंज निकालने के लिए, तो डी पार्ट में बस यही करना है कि एक्स की वॉल्यूम एक्स के जिस पॉइंट पे ज़्यादा आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा आ रहा है, वो हम लोग लिख देंगे कि अगर हम लोग x 1.7 इंचज़ कट करेंगे तो हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। सही है, क्योंकि जब x की वैल्यू 1.7 थी तो हमारे पास ये मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास कहाँ आ रहा था, 1.7 पे। x एक्सिस में 1.7 में हमारे पास वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आ रहा था।